वही हुआ जो होने वाला था। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस राज्य बनने के बाद दूसरी बार टूट गई। सत्ता में वो पहली बार जब आई थी तो निर्वाचित उनकी सरकार नहीं थी। जब से निर्वाचन शुरू हुआ है, ये दूसरी बार है वो टूट रही है। जोगी जी कांग्रेस से अब अलग रास्ता अपना चुके हैं। जो परिस्थितियां उनके साथ आज बनी हैं, वैसी ही परिस्थितियां कमोबेश राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री पद के जो सबसे सशक्त दावेदार थे विद्याचरण शुक्ला, उनके साथ बनी थी। वो भी कांग्रेस छोड़कर गए, निर्वाचन हुआ और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उस समय से हारी हुई कांग्रेस आज तक हारी हुई है, उठ नहीं पाई है। अब ये दूसरा झटका है, दूसरा झटका, दूसरी फूट। पहले ही जो है कांग्रेस कमजोर विपक्ष मानी जा रही थी। हालांकि यहां पर जो है छत्तीसगढ़ में दो ही पार्टियां हैं और बाकी पार्टियों की जो हैसियत है वो बड़ी नहीं है। निर्दलीय भी पिछली बार, पहली बार निर्दलीय भी चुनकर आ चुका है, लेकिन वो कोई बहुत सशक्त विपक्ष की भूमिका में नहीं। सशक्त विपक्ष की भूमिका में यहां कांग्रेस ही रही और कांग्रेस जो अब टूट रही है वो जो है भाजपा के लिए शुभ संकेत है। भाजपा बहुत मजे में है। कांग्रेस पता नहीं क्या सोचकर जोगी जी को रोकना नहीं चाहिए या परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि वो चले जाएं। लेकिन कांग्रेस का कमजोर होना जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए या यहां की जनता के लिए अच्छा नहीं है। यहां की जनता के लिए अच्छा होता है एक मजबूत विपक्ष, जो दुर्भाग्य से आज तक नहीं मिला। और फिर डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ करना पड़ेगा, अपनी टीम से तो खेल ही रहे हैं, हर कांग्रेस की दोनों टीम से खेल रहे हैं। माने गजब है। ऐसा खिलाड़ी जो है, इसमें कोई शक नहीं, राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी जो है वो रमन सिंह ही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में साबित हो गया कि उनकी जब ताजपोशी हुई उस समय लोगों को लगता था कि बहुत सीधे साधे डॉक्टर साहब राजनीति में कैसे चल पाएंगे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि असली खिलाड़ी वो है। भाजपा इस टूट से खुश जरूर है और उसका फायदा उसको मिलेगा, चाहे लोग अब नाराज हों उससे, तो भी बेहतर विकल्प के रूप में वो पहला विकल्प होगी। कांग्रेस की फूट कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि कांग्रेस के नेता जरूर कह रहे हैं कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े बड़े गए, गुर्राते हुए गए और दुम दबा के आए। ये जो घमंड भरे अल्फाज है वो उसको आईना दिखा देती है ममता। ममता दीदी जो है वो बता देती है कि मैं गुर्रा के गई और आज भी गुर्रा रही हूं, दुम दबा के वहां पर कांग्रेस है बंगाल में। वही हाल शरद पवार का है। शरद पवार भी वहां पे महाराष्ट्र में जो है मजे किए उन्होंने 10 साल, और कांग्रेस की स्थिति सब किसी से छिपी नहीं है महाराष्ट्र का। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात तो बिल्कुल समझ से परे है। जाने से फर्क पड़ता है, जोगी जी के जाने से फर्क पड़ेगा। और आज ही मंच पर दिख गया कि 5 विधायक वहां पहुंच गए वर्तमान के, 2 तो उनके घर में ही हैं, 2-3 और अंदर से चुपचाप लगे हुए हैं। तो फर्क नहीं पड़ता, ये वाली बात नहीं है। और जोगी जी ने अच्छा खासा शो भी किया कोर्ट में। एक बात तय है, जोगी जी जो आज कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार से, भ्रष्ट अफसरों से मुक्ति दिला दूंगा, भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिला दूंगा और चांदी की सड़कें बना दूंगा, ये सब बातें तो उनको तो मौका मिला था। 3 साल वो सरकार में रहे, उस समय तो अफसरशाही लोगों को लगता था जरूर कंट्रोल में है,
लेकिन हुआ क्या? सरकार तो चलेगी और ऐसी गई है कि आज तक दोबारा आई नहीं है। कारण वही था, कांग्रेस की फूट। इस बार फिर कांग्रेस में फूट हुई है। अब उसके नतीजे क्या आते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन भाजपा को भी इससे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता है, पब्लिक सब जानती है, और पब्लिक जिसको सर पर उठाती है उसको धूल भी चटा देती है। नतीजा जो है जनता के गुस्से का सबने देखा है, और जनता जनार्दन जो है, जीत उसकी होती है, ये तय है। जनता जनार्दन की ही जीत होगी। जनता जनार्दन के लिए अब ज्यादा ध्यान से सोचना पड़ेगा सरकार को। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203188।